हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए तेकू कैफे का ये वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जंगकुक अपने वॉशरूम में खड़ा होकर अपने हाथ साफ कर रहा था और उसके हाथ में ब्लड लगे हुए थे। वो अपने हाथों को साफ करे जा रहा था और फिर स्मॉक करते हुए मिरर में देखता है और अपने सेक्रेटरी को, जो कि उस वॉशरूम से बाहर उसके बेडरूम में खड़ा था, उसे चिल्लाते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें आज मज़ा आया? मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मुझे लोगों को ऐसे तड़पाने में एक अलग ही मज़ा आता है। और ये सुनकर उसका सेक्रेटरी पहले से ही वो सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा चुका था, क्योंकि उसके मन में एक ही बात चल रहा था, जंगकुक इतना ज़्यादा कोल्ड कैसे हो सकता है और उसके पास हमेशा ही लोगों को टॉर्चर करने का और उन्हें मारने का अलग अलग तरीका कहाँ से आ जाता है। लेकिन इस बार जो उसने देखा था वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। वो सब सोच ही रहा था कि जंगकुक फिर से उसे कहने लगता है, अरे तुम हो ना वहाँ पर, कहाँ चले गए? और ये सुनकर उसका सेक्रेटरी रिप्लाई देता है, ये सर मैं यहीं पर खड़ा हूँ। जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें मैंने कुछ पूछा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? उसका सेक्रेटरी तुरंत कहता है, हाँ सर आपने ठीक ही किया, उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। जंगकुक फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहने लगता है, यस यू आर राइट, मुझे पता है उस कमीने के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और ये कहकर जंगकुक बाहर निकलता है और अपने हाथों को उस सेक्रेटरी के कोट पर ही रब करते हुए कहने लगता है, मुझे तुम पसंद हो क्योंकि हमेशा ही तुम मेरे बातों को समझ लेते हो। और ये कहते हुए वो अपने सेक्रेटरी को देखकर स्माइल करता है। उसका सेक्रेटरी पहले से ही बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और वो कहने लगता है, दरअसल सर हमें एक और मीटिंग में जाना है, आपको मिस्टर किम तो याद ही होंगे। और ये सुनते ही जंगकुक हंसता हुआ अपने सेक्रेटरी को और देखता है और कहने लगता है, वही मिस्टर किम जो अपने बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकता है और जो हमें भी फ़ायदा के लिए यूज़ करना चाहता था। ये सुनते ही उसका सेक्रेटरी अपना सर हिलाते हुए हाँ कहने लगता है। जंगकुक कहता है, मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं, उसके लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा लेकिन डरावना पनिशमेंट पहले से ही है, चलो उसके पास चलते हैं। और ये सुनते ही उसका सेक्रेटरी कहने लगता है, सर अभी? जंगकुक कहता है, क्यों, हम अभी नहीं चल सकते? उसका सेक्रेटरी थोड़ा सा डर जाता है और कहने लगता है, जी हाँ मैं अभी मीटिंग फिक्स करता हूँ। मीटिंग? हाँ। ये कहकर जंगकुक बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहने लगता है, हम उससे मीटिंग करने नहीं जा रहे, हम उससे तड़पाने जा रहे हैं, इसीलिए हमारे गार्ड्स को बोल दो, जैसे ही हम मीटिंग के बहाने वहाँ जाएंगे हम उसे वहाँ से ही उठा लाएंगे और उसे मैं बहुत ज़्यादा तड़पाना चाहता हूँ। उसने सोचा भी कैसे वो मुझ जैसे इतने बड़े माफिया किंग को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेगा? ऐसा हो नहीं सकता। ये कहकर जंगकुक स्मॉक करता हुआ बाहर चला जाता है। उसका सेक्रेटरी गार्ड्स को सब कुछ बताते हुए फ़ोन पर उसके पीछे पीछे चला जाता है। देखते ही देखते थोड़ी देर में दोनों मिस्टर किम के ऑफिस में होते हैं। मिस्टर किम जंगकुक को और उसके सेक्रेटरी को देखकर थोड़ा सा तो शॉक होते हैं, लेकिन उसके सेक्रेटरी ने पहले से ही मीटिंग फिक्स कर रखी होती है, इसीलिए मिस्टर किम कहने लगते हैं, ओ मिस्टर जॉन आ जाइए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप मेरे साथ मीटिंग करने के लिए तैयार हो गए, चलिए मीटिंग स्टार्ट करते हैं। और तभी जंगकुक स्मॉक करता है और उसके सामने चेयर पर बैठ जाता है और कहने लगता है, मीटिंग? हाँ मुझे पता है तुम्हें क्या मीटिंग करना है। और ये सुनते ही मिस्टर किम कहते हैं, आप क्या कहना चाहते हो? आपको कैसे पता कि मैं क्या कहने वाला हूँ? जंगकुक थोड़ा सा स्मार्ट करता है और उसके सेक्रेटरी को वो इशारा करने ही वाला होता है कि उसके गार्ड भी बहुत ही ज़्यादा रेडी होते हैं मिस्टर किम को उठाने के लिए। लेकिन तभी उस रूम में कोई आ जाता है और कहने लगता है, पापा आप क्या कर रहे हैं? आज मेरा ग्रेजुएशन डे था और आज भी आपको टाइम नहीं मिला मेरे ग्रेजुएशन डे पर आने के लिए? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये मेरे लाइफ में कितना बड़ा डे था, लेकिन यहाँ पर भी आप नहीं थे। मुझे लोग ऐसे कह रहे थे जैसे मैं कोई ऑर्फन हूँ। क्या सचमुच कोई ऑर्फनेज से आपने मुझे उठाकर लाया था? बोलिए, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? मिस्टर किम कहने लगते हैं, तुम जाओ यहाँ से, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या तुम्हारे आंखें खराब हो चुकी है ताह्युन? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रहा है और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? पर इतने में ही जंगकुक कहने लगता है, क्या आप अपने बेटे से ऐसे बात करते हैं? ये कहते ही मिस्टर किम चुप हो जाते हैं और कहने लगते हैं, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और मिस्टर किम अपने सीट से उठ जाते हैं और आकर ताह्युन के बालों को सहलाते हुए कहने लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस इसलिए गुस्सा हो गया क्योंकि हम दोनों के बीच एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डील के बारे में बातें होने वाली थी, लेकिन ये यहाँ पर आकर हमें डिस्टर्ब कर रहा है, बस इतनी
इतनी सी बात है, नहीं तो मैं अपने प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनते ही ताह्युन बहुत ही बड़े-बड़े आँखों से अपने डैड को देखने लगता है, क्योंकि उसके डैड पहले कभी भी उसके साथ इतने प्यार से बात नहीं करते हैं। ताह्युन सिर्फ जंगकुक की ओर देख रहा था और जंगकुक भी सिर्फ ताह्युन की ओर देख रहा था। जैसे ही ताह्युन ऑफिस में एंटर किया था, तब से लेकर अब तक जंगकुक की नज़र एक बार भी ताह्युन से नहीं हटी थी। और जैसे ही मिस्टर किम अपने बेटे से बहुत र्यूडली बात करते हैं, जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इसलिए ही वो ताह्युन को डिफेंड करने के लिए मिस्टर किम को वो सब कह दिया होता है। मिस्टर किम ताह्युन को लेकर नाटक करने में बिजी थे, जैसे कि वो परफेक्ट डैड हो, और इतने में ही जंगकुक खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, सॉरी मिस्टर किम, हम कभी और मीटिंग करते हैं, अब मुझे जाना होगा। और ये सुनते ही जंगकुक का असिस्टेंट उसकी ओर देखकर बहुत ज़्यादा घबराते हुए इशारों में कहने लगता है, पर सर, जंगकुक कहने लगता है, मैंने कहा ना, हमें अब यहाँ से जाना चाहिए, मतलब हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। चलो मिस्टर पार्क। मिस्टर पार्क बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं, जी सर, हमें अब यहाँ से जाना चाहिए। और इतना कहकर जंगकुक और उसका सेक्रेटरी वहाँ से निकल जाते हैं। जंगकुक अपने सेक्रेटरी को देखता है और कहने लगता है, ताह्युन के बारे में सारे डिटेल्स मुझे चाहिए। 2 दिन बाद ताह्युन अपने फ्रेंड के घर से लौट रहा होता है। इतने में ही सिटी स्क्वायर के पास ही सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है। सिर्फ ताह्युन को छोड़कर बाकी सारे लोगों को पीछे ढकेलते हुए बहुत सारे लोग साइड करने लगते हैं। ताह्युन बीच में रोड के खड़ा था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो वहाँ पर एक लग्जरियस सी गाड़ी आती है और उसके पास ही रुकती है। उसमें से जंगकुक उतरता है और बहुत ही ज़्यादा किंग की तरह आकर ताह्युन के सामने खड़ा हो जाता है। ताह्युन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें जब से मैंने देखा है मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ, तुमने पता नहीं क्या जादू कर दिया है। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, आप ये क्या कह रहे हैं? जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम मेरे बनोगे? वैसे भी मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हूँ और मैं शायद पूरा वर्ल्ड घूम चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे इतना ज़्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल आदमी मैंने अभी तक नहीं देखा मेरे लाइफ में। इसीलिए तुम मुझे ही डिज़र्व करते हो और तुम मेरे ही बनोगे। ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, सॉरी, आप कुछ गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस अपने घर जा रहा था, प्लीज़ मुझे अपने घर जाने दीजिए। ताह्युन घबराता हुआ उतना कहता ही है कि उसे कोई हेलीकॉप्टर जैसे साउंड सुनाई देता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, एक चॉपर से बहुत सारा रोज़ पेटल उसके ऊपर गिरने लगता है और सारे ही लोग ऊपर देखने लगते हैं। और वो देखकर सब कोई बहुत ज़्यादा अमेज हो जाते हैं और सब कोई बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेडली चिल्लाने लगते हैं। ताह्युन को वो सब बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगता है। उसके ऊपर रेड रोजेस की पेटल्स बारिश हो रही होती है और वो सब ताह्युन को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। जैसे ही ताह्युन उसके सामने देखता है, जंगकुक उसके सामने रिंग लेकर खड़ा था और कहने लगता है, तो फिर प्रिंसेस, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो? और मैं तुमसे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और तुम्हें अपना बनाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। और ये कहकर जंगकुक ताह्युन को रिंग पहनाने जा ही रहा था कि ताह्युन जंगकुक के हाथों को साइड कर देता है और दौड़कर वहाँ से जाने की कोशिश करता है। पर तभी जंगकुक के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा मिजरेबली जंगकुक की ओर देख रहा होता है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहीं पर उसके 2 गार्ड्स को शूट कर देता है और कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की? उसे सिर्फ मैं ही टच कर सकता हूँ। ताह्युन वो सब देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और बहुत ज़्यादा घबरा चुका था और ताह्युन बहुत ज़्यादा रो रहा था। इसके बाद ही ताह्युन को कुछ समझ में नहीं आता। ताह्युन का माइंड पूरा का पूरा ब्लैंक हो चुका था, लेकिन फिर भी ताह्युन हिम्मत जुटाता है और वहाँ से भागने लगता है। लोगों में अफरा तफरी मच चुकी होती है और इसलिए ताह्युन उस अफरा तफरी में कहीं पर गायब हो जाता है। जंगकुक उसे देख नहीं पाता। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने सेक्रेटरी से कहता है, मुझे ताह्युन 2 घंटे के अंदर मेरे पैलेस में चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। उसका सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा डर गया होता है और कहने लगता है, जी सर, आप जैसा कह रहे हैं ऐसे ही होगा। और उसके बाद 2 घंटों में ही जंगकुक के पास ताह्युन को ले जाया जाता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा चीख रहा होता है और कह रहा होता है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, तुम्हें समझ में आया, मुझे यहाँ पर से जाना है। लेकिन फिर भी
कोई उसका बात नहीं सुनता। जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ताह्युन को देखकर और कहने लगता है, आखिरकार तुम आ गए बेबी बॉय, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला और वैसे भी आज से तुम यहीं पर रहोगे। देखो मैंने प्रीस्ट को भी बुला लिया है और हमारी अभी के अभी मैरिज होगा और हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं। जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें जानने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हें प्यार करता हूँ, इतना ही बड़ी बात है। तुम मुझे लाइक करते हो या डिसलाइक करते हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और इतना कहकर जंगकुक ताह्युन के हाथ पकड़कर खींच कर ले जाता है और प्रीस्ट से कहने लगता है, अब आप वाउस पढ़ सकते हैं। और प्रीस्ट भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है, वो जल्दी से वाउस पढ़ने लगता है। जंगकुक वाउस को रिपीट करता है और देखते ही देखते उनकी शादी ख़त्म हो जाती है। प्रीस्ट दोनों को देखते हैं और कहने लगते हैं, आप दोनों की शादी हो चुकी है, अब आप दोनों हस्बैंड्स बन चुके हैं। ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है और फिर अपने गर्ल्स को देखकर कहने लगता है, प्रीस्ट को बाहर तक छोड़ के आओ। सारे गर्ल्स वहाँ पर आ जाते हैं और प्रीस्ट को बाहर तक छोड़ने चले जाते हैं। जंगकुक कहता है, अब तुम मेरे हो, तो इस हिसाब से इस पैलेस में अब तुम्हारा भी हक है और तुम इस पैलेस की क्वीन हो, इसीलिए प्लीज़ तुम यहाँ पर ही रहना, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हें कहीं पर जाने भी नहीं दूँगा। मैं यहाँ से तुम्हें कहीं पर जाने नहीं दूँगा, तुम अब से मेरे हो और मेरे साथ ही रहोगे। ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहने लगता है, तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, मुझे क्यों जाने नहीं दे रहे हो, और मेरे फादर, उनका क्या मैं उनके पास कभी जा नहीं पाऊँगा, क्या मैं उन्हें कभी देख नहीं पाऊँगा। जंगकुक कहने लगता है, यस तुम उन्हें कभी देख नहीं पाओगे, क्योंकि वैसे भी वो आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये तो तुम भी जानते हो। ताह्युन कहने लगता है, मेरे फादर के बारे में ऐसे कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जंगकुक कहने लगता है, अपने दिल पर हाथ रखो और कहो, कभी तुम्हारे फादर ने तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव किया है। ये सुनते ही ताह्युन अपना सर झुका लेता है, क्योंकि उसे भी पता होता है उसके फादर ने कभी उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया, उसे हमेशा ही एक टूटी फूटी चीज़ों की तरह ट्रीट किया है और बहुत ही ज़्यादा उसे र्यूड बिहेव किया है। ये सब सोचकर ताह्युन को और भी ज़्यादा रोना आता है और ताह्युन रोते हुए एक रूम के अंदर चला जाता है, जो कि जंगकुक का ही रूम था। जंगकुक उसे देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर धीरे धीरे देखते हुए उसके रूम में चला जाता है। ताह्युन उसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम, और इतना में ही जंगकुक कहने लगता है, ज़्यादा डरो मत, हम दोनों की शादी हो चुकी है, अब क्या डर रहे हो, अब मैं चाहे जो भी करूँ तुम्हें मेरे साथ देना होगा। ताह्युन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और वैसे भी मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ताह्युन बेड से उठकर जस्ट जाने ही वाला होता है कि जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, नहीं प्रिंसेस, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, मैं तुम्हें कहीं पर भी जाने नहीं दूंगा और आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है तो वो तो हम स्पेंड करके ही रहेंगे। ताह्युन बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है, ऐसा मत करो प्लीज़, और प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। जंगकुक स्माइल करता है और ताह्युन का हाथ छोड़ देता है। कहने लगता है, मैंने तुम्हें उठाकर ज़रूर लाया है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करना नहीं चाहता, प्लीज़ तुम मेरे करीब आ जाओ, मैं तुमसे ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ताह्युन कहने लगता है, हाँ तुम्हारे ड्रीम्स में मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा और अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश भी की तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा और कुछ ना सही तो मैं अपनी जान खुद ही ले लूँगा, पर तुम्हारे हाथों कभी नहीं आऊँगा। ये सुनते ही जंगकुक इतना गोल्ड और बहुत ज़्यादा डेंजरस माफिया होते हुए भी वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो ताह्युन को खोने का रिस्क नहीं ले सकता। वो ताह्युन को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था और ताह्युन से ऑब्सेस्ड होने लगा था। अब वो ताह्युन के बगैर एक पल भी रहना नहीं चाहता था और जैसे ही ताह्युन ने उसे छोड़ने की बात कही होती है, जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है, ओके ठीक है, तुम घबराओ मत, जब तक तुम नहीं चाहोगे मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जंगकुक ताह्युन को टच भी नहीं करता। ताह्युन सिर्फ एक ही बात सोच रहा होता है, कैसे वो जंगकुक के इस बड़े से मेंशन से भाग सके और कैसे वो कभी भी जंगकुक के हाथ ना आए। और यही सोचते सोचते एक दिन ताह्युन अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता है और मेंशन से भाग जाता है। सारे गार्ड्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं जंगकुक का गुस्सा देखकर। जंगकुक गुस्से से कहने लगता है, अगर
ताह्युन मुझे नहीं मिला तो मैं सबको मार डालूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ताह्युन को जल्दी से ढूंढो, मुझे ताह्युन किसी भी हालत में चाहिए। और ये कहकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से अपने हाथ को दीवार पर मारने लगता है। ताह्युन नॉन स्टॉप भाग रहा होता है, सिर्फ चांद की रोशनी होती है और अंधेरी रात, कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता। फिर भी ताह्युन खुद को रोकता नहीं है। ताह्युन को बस उस मेंशन से दूर जाना था। ताह्युन अपने आप को बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाता है और भागने लगता है। वो पीछे नहीं मुड़ रहा होता, ना ही पीछे देख रहा होता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती है और वो बहुत जोर से हाँफ रहा होता है। उसकी सांसें तेज हो जाती है। वो दौड़ते दौड़ते बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, फिर भी वो रुकता नहीं है। उसके पैर जवाब दे चुके होते हैं, फिर भी वो भाग रहा होता है। लेकिन भागते भागते वो रोड पर ही गिर जाता है और उठने का उसके पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होता। और देखते ही देखते वहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। और जब उसको होश आता है तो वो वहीं पर आ चुका होता है जहाँ से वो उसने भागने की कोशिश की थी। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, उसके सामने जंगकुक बैठा हुआ होता है। वो काउच पर बैठा हुआ होता है और ताह्युन को देख रहा होता है। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा डरते हुए अपनी आंखें खोलता है और उठकर काउच पर बैठ जाता है। और जंगकुक कहने लगता है, तो फिर प्रिंसेस, तुम यहाँ से भागने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, तुम थक गए होगे, लो पानी पी लो। ये कहकर जंगकुक ताह्युन की ओर ग्लास दे देता है। ताह्युन उसके हाथों से तुरंत ही ग्लास ले लेता है और सारा पानी पीने लगता है। जैसे ही ताह्युन पानी पीकर ग्लास को टेबल पर रखता है, जंगकुक गुस्से से उसी को घूर रहा होता है। ताह्युन इतना ज़्यादा डर चुका होता है कि वो जंगकुक के आंखों में भी देख नहीं पाता है, वो बस नीचे ही देख रहा होता है। जंगकुक उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे भाग सकते हो? मेरे नज़र हमेशा ही तुम पर होती है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें यहाँ से भागने की ज़रूरत भी है? क्या मैंने तुम्हें कभी भी तकलीफ़ दिया है या फिर तुम्हें टच करने की कोशिश की है? तो फिर क्यों तुमने हमारे बीच का ये डील तोड़ा? हाँ, क्यों तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की? क्या तुम मरना चाहते थे? मैंने तुम्हारी बात मानी, तुम्हें मैंने कभी भी तुम्हारे मर्जी के बगैर टच करने की कोशिश नहीं की। क्या मैंने ऐसा कुछ किया है? ये सुनते ही ताह्युन ना कहने की कोशिश करने लगता है, अपने सर हिलाते हुए। जंगकुक फिर से गुस्से में आकर कहने लगता है, तो फिर क्यों तुमने हमारा प्रॉमिस तोड़ा? अब जबकि तुमने हमारा प्रॉमिस तोड़ दिया है और हमारे बीच में डील ख़त्म हो चुका है कि मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा और उसके बदले तुम्हें मुझे छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे बीच डील हुआ था, लेकिन तुमने वो डील अच्छे से तोड़ दिया है। अब वो डील ख़त्म हो चुका है, तो फिर चलो मेरे साथ बेडरूम में चलो। ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा डर जाता है और शौक के मारे जंगकुक को देखने लगता है। जंगकुक उसे बहुत ज़्यादा घूर कर देखता है और फिर ताह्युन को ब्राइडल पोजीशन में उठाकर अपने साथ अपने बेडरूम में ले जाता है। ताह्युन जंगकुक के साथ उसके रूम में जाना नहीं चाहता, पर वो क्या कर सकता है, उसने खुद ही डील तोड़ दिया है और अब वो पीछे नहीं हट सकता। और अब उसे पता है कि जंगकुक उसकी बातें एक भी नहीं मानने वाला। इसीलिए ताह्युन अपने आंखों से आंसू गिराते हुए बस जंगकुक के साथ उसके बेडरूम में जाने लगता है। जैसे ही जंगकुक अपने बेडरूम में पहुंच जाता है, वो ताह्युन को अपने बेड पर गिरा देता है और कहने लगता है, अपने कपड़े खोलो। ताह्युन बहुत ज़्यादा शौक होते हुए जंगकुक को देखने लगता है। जंगकुक कहता है, ऐसे एक्ट मत करो जैसे कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। तुम सब कुछ समझ रहे हो प्रिंसेस, मुझे ज़्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश भी मत करना। मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे ही करो। ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा रोने लगता है। उसके आंखों से आंसू गिर ही रहे होते हैं, लेकिन उसे वो सब करना पड़ता है। वो अपने शर्ट के बटन्स खोलने लगता है। जंगकुक उसे देखता है और फिर खुद के शर्ट के बटन्स खोलने लगता है। इतने में ताह्युन के खुले बदन को देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था और जंगकुक अपने शर्ट के बटन्स खोलता है और फिर अपने शर्ट को फेंक देता है और फिर ताह्युन के ऊपर चला जाता है और ताह्युन को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। पहले तो वो ताह्युन के लिप्स पर किस करता है और फिर धीरे धीरे उसके नेक को किस करने लगता है और सक करने लगता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। वो देखकर जंगकुक कहने लगता है, ओह अब तुम एक्साइटेड भी हो रहे हो, देखो तुम्हें पनिशमेंट में भी मज़ा आ रहा है। और ये कहते हुए जंगकुक ताह्युन को और भी ज़्यादा किस करने लगता है और उसके नेक को सक करने लगता है। ताह्युन के नेक में बहुत ज़्यादा ही किस होने लगती है। वो देखकर जंगकुक को और भी ज़्यादा मज़ा आता है। ताह्युन सिर्फ मौन कर रहा होता है। जंगकुक उसके चेस्ट को और उसके बेली बटन को भी किस करने लगता है और देखते ही देखते दोनों ही बिना कपड़ों के होते हैं और जंगकुक
बहुत ही ज़्यादा रफली और बहुत ही ज़्यादा हार्डली ताहिन के साथ इंटीमेट होने लगता है। ताहिन को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा होता है, लेकिन उसी के साथ साथ ताहिन को प्लेजर भी फील हो रहा होता है। ताहिन जंकुक को एक वक्त के लिए अपने से हटाना तो चाहता है, लेकिन दूसरे ही वक्त वो चाहता है कि जंकुक उसके और करीब आ जाए और जंकुक उसे कभी ना छोड़े। उन दोनों के बीच में वो सब चलता ही रहे और इसके बीच में ही दोनों बहुत ज़्यादा गर्म हो चुके होते हैं और देखते ही देखते दोनों थक जाते हैं और ताहिन सो जाता है। जैसे ही ताहिन की नींद खुलती है, ताहिन देखता है कि उसके साइड पर जंकुक नहीं है। उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। वो ब्लैंकेट को ओढ़ते हुए नीचे आने लगता है और नीचे आते आते जंकुक को देख रहा होता है, जो किचन में कॉफ़ी बना रहा होता है। जैसे ही जंकुक की नज़र ताहिन पे पड़ती है, जो कि एक वाइट ब्लैंकेट को अपने पर ओढ़कर आ रहा होता है, जंकुक कहने लगता है, ओह कम ऑन प्रिंसेस, तुम आ गए। मुझे लगा था तुम और थोड़ा सा सोना चाहोगे, पर जैसे कि तुम आ चुके हो तो आ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए भी कॉफ़ी बना रखी है और टेस्ट करके बताओ ये कैसी बनी है। और फिर जंकुक अपने हाथों में एक कॉफ़ी का मग लेते हुए ताहिन के पास जाता है और उसके हाथों में पकड़ा देता है। वो सब देखकर ताहिन को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। जंकुक का जेस्चर्स उसे बहुत ज़्यादा स्वीट लगता है। वो सब कुछ भूल जाता है, लेकिन ताहिन के पैर कांप रहे थे और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। जंकुक कहने लगता है, मैंने अपने हाथों से ही हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, क्या तुम खाना नहीं चाहोगे? चलो आ जाओ, हम मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। ये कहकर जंकुक बड़े ही प्यार से डाइनिंग की ओर जाने लगता है, लेकिन ताहिन अपनी जगह से नहीं हिलता। जंकुक पीछे देखता है और कहने लगता है, क्या हुआ प्रिंसेस, तुम नहीं आने वाले? जंकुक के उस डीप वॉइस को सुनते ही ताहिन डर जाता है। वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पैर सुन ही पड़ चुके थे। ताहिन बहुत ही लो वॉइस से कहने लगता है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरे पैर सुन से पड़ गए हैं। ये सुनते ही जंकुक बहुत ही ज़्यादा स्माइल करता है और जल्दी से उसके पास आकर कहने लगता है, ओह मैं समझ गया प्रिंसेस, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मेरे मसल्स किस दिन काम आएंगे। ये कहते हुए जंकुक बिना हिचकिचाते हुए एक ही बार में ताहिन को उठा लेता है और फिर ले जाकर उसे डाइनिंग के चेयर पर बिठा देता है और कहने लगता है, रुको मैं तुम्हें सर्व करता हूँ। देखते ही देखते जंकुक दोनों के प्लेट में सर्व करता है और दोनों ही खाना शुरू करते हैं। ताहिन कॉफ़ी पी ही रहा होता है कि जंकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें मज़ा आया प्रिंसेस? ये सुनते ही ताहिन को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और ताहिन घबरा जाता है। उसके मुंह से कॉफ़ी गिरने लगती है। वो देखते हुए जंकुक कहने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा प्रिंसेस? और ये कहते हुए जंकुक एक टिश्यू पेपर से ताहिन का मुंह पोंछने लगता है और फिर ताहिन बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं तो। और फिर जंकुक कहने लगता है, तो क्या तुम्हें मज़ा आया? और इसका जवाब हाँ में होना चाहिए, वरना तुम्हें फिर से पनिशमेंट मिलेगा। ये सुनते ही ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जल्दी से कहने लगता है, यस यस। और ये सुनते ही जंकुक कहता है, ठीक है अब तुम्हारा खाना हो चुका है तो हम दूसरे राउंड के लिए चले। ये सुनते ही ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ताहिन कुछ कह सकता उससे पहले ही जंकुक उसे अपने बाहों में उठा लेता है और बेडरूम में ले जाता है और उसके बाद क्या होता है वो आप इमेजिन कर ही सकते हैं। और इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वन शॉट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट पे बताना मत भूलिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। ऐसे ही अच्छे स्टोरी सुनने के लिए हर शाम 6 बजे हमारे साथ जुड़ जाइए। और इसी के साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप में से बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, इसीलिए मुझे डीमोटिवेट फील होने लगता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।